नेक्स्ट आईपीसी में उसी के आगे बफर आइसोटोनिसिटी, ठीक। दीज आर दो सोल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड्स के समान हो उसको हम क्या बोलते हैं, बफर आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिक सोल्यूशन दैट हैज टू सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन वाटर कंसंट्रेशन कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। वाटर कंसंट्रेशन को हम बॉडी फ्लूइड के फ्लूइड से कंपेयर करते हैं और जिसकी दोनों की आइसोटोनिसिटी सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बफर आइसोटोनिक। दिस सोल्यूशन आर मीन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बॉडी, ठीक। द ब्लड का जैसे 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन। टोनिसिटी इज ए प्रिपेयर्ड ऑफ ए सोल्यूशन to a particular members which is osmolarity as a property of a solution that is independent of any membranes, ठीक। उसको हम बोलते हैं टोनिसिटी। क्या होती है, टोनिसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एनी सोल्यूशन, ठीक है। जिस किसी भी सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोनिसिटी। एग्जाम्पल के लिए 0.9% वेट बाई वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम NaCl solution. It means 9 gram NaCl solution is dissolved in 1000 ml of water, ठीक। 0.9% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब हुआ कि 9 ग्राम NaCl सोल्यूशन को हम 1000 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी टोनिसिटी जो है मेंटेन रहेगी, ठीक। टोनिसिटी इज ए कैपेबिलिटी ऑफ ए सोल्यूशन टू मॉडिफाई द वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय ऑफरिंग देयर वाटर कंटेंट, ठीक। इट इज 3 टाइप्स। मोस्टली जो टोनिसिटी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, अ बफर सोल्यूशन दैट हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिसिटी। हाइपोटोनिक किसे कहते हैं, अ बफर सोल्यूशन दैट हैव लेस, ठीक है, लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर देन 0.9% NaCl सोल्यूशन। NaCl 0.9% से अगर कम है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अ बफर सोल्यूशन दैट हैव हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन। NaCl सोल्यूशन से 0. ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोनिसिटी इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेमेंट्स एंड IV फ्लूइड फॉर द बॉडी। IV फ्लूइड के लिए या तो जो भी मेडिकेमेंट्स तैयार किया जाता है उसके लिए हम आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करते हैं। बिकॉज इफ द टोनिसिटी ऑफ these medicament is different than blood or body fluids, they can cause irritation or may be serious damage, ठीक है। सेल्स को हमारी टिश्यू को डैमेज भी कर सकते हैं और ठीक है इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं। इफ़ देयर टोनिसिटी इज इक्वल टू 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सेल देन ओके, अगर इतना है तो क्या है, ओके है। अगर नहीं है तो डिफरेंट टाइप्स के डिजीज कॉज करेगा और हमारी सेल से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज दे कैन कॉज इरिटेशन, ठीक है, RBC श्रिंकेज हो जाएंगी, ठीक है सब। तो इस तरह से ये टोनिसिटी के बारे में हमने स्टडी किया, बफर आइसोटोनिसिटी। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोनिसिटी, इसके 2 मेथड्स होते हैं, क्रायोस्कोपिक मेथड्स, ठीक है, कोलिगेटिव मेथड जिसको हम बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक को हम कोलिगेटिव मेथड बोलते हैं, हेमियोलाइटिक मेथड्स, ठीक है, होम्योलाइटिक मेथड भी होता है। तो क्रायोस्कोपिक और कोलिगेटिव मेथड्स को देखते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कोलिगेटिव आर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन सच एज फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंस। इन दिस मेथड्स वी बेसिकली कंपेयर टू द कोलिगेटिव आवर टेस्ट सोल्यूशन, ठीक है, टेस्ट सोल्यूशन हम कंपेयर करते हैं विथ टोनिसिटी टू बी डिटरमाइंड, जिससे हम टोनिसिटी को डिटरमाइन करते हैं विथ स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन, ठीक है। आफ्टर कंपेरिजन इफ टेस्ट स्टैंडर्ड है तो क्या है, आइसोटोनिसिटी है, ठीक है, इक्वल है। तो अगर
लेस स्टैंडर्ड है तो क्या है, हाइपोटोनिक है। ग्रेटर स्टैंडर्ड है तो हाइपरटोनिक है। हेमोलाइटिक क्या आते हैं? इन दिस मेथड वी डिटरमाइन द टोनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हेमोलाइटिक मेथड मतलब ब्लड, रेड ब्लड सेल्स से जो भी अपीयरेंस जो दिखेगा उसमें उससे हम क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में हम सस्पेंड करके हम उसको देखते हैं। वी नो द ऑस्मोसिस solvent particulate more from area of the low concentration to area of high concentration. In this method, first we dissolve the red blood cells in the given test solution, then following three conditions can be occurred. ठीक है, 3 कंडीशन हम चीज़ को लेके सोल्यूशन में क्या करेंगे, डिप करेंगे। फिर उसके बाद 3 कंडीशन उस समय होती है, जैसे कंडीशन फर्स्ट है सेल श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक, सेकंड कंडीशन से क्या नो चेंज हो सकता है। कंडीशन थर्ड में सेल स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, ब्लड सेल सॉल्वेंट मोर मूव फ्रॉम ब्लड टू सोल्यूशन एंड कॉज्ड सेल श्रिंकेज। ठीक, सेल श्रिंकेज हो सकता है एंड द सोल्यूशन विल बी हाइपरटोनिक। अगर सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो उसमें क्या करेंगे, सेल सिकुड़ जाएंगे, श्रिंकेज हो जाएंगे। कंडीशन सेकंड में क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स, देन देयर विल बी नो चेंज इन द साइज ऑफ ब्लड सेल्स एंड द सोल्यूशन विल बी आइसोटोनिक। क्योंकि सेम है तो इसलिए उसमें कोई भी चेंजेज नहीं आएंगे। कंडीशन थर्ड की अगर बात करेंगे तो जिसमें सेल स्वेलिंग होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स, द सॉल्वेंट पार्टिकुलर मोर फ्रॉम सोल्यूशन टू ब्लड सेल्स कॉज्ड सेल स्वेलिंग एंड सेल विल बी हाइपोटोनिक, और सेल क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, मेथड ऑफ एडजस्टिंग ऑफ टोनिसिटी, टोनिसिटी की कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इंक्लूड 2 क्लासेज होते हैं इसके, क्लास फर्स्ट फॉर हाइपोटोनिक, क्लास सेकंड फॉर हाइपोटोनिक। क्लास फर्स्ट दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू एडजस्ट द टोनिसिटी ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, बेसिकली एडेड सोल्यूशन क्लोराइड्स टू मेक द सोल्यूशन आइसोटोनिक। ठीक, क्रायोस्कोपिक मेथड सोडियम क्लोराइड मेथड्स के फार्मूले के बेस पे W% 0.52 माइनस A/B। W क्या है, अमाउंट ऑफ एडजस्ट सब्सटेंसेज, A फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, और B क्या है, परसेंट ऑफ सोल्यूशन एडजस्टिंग सोल्यूशन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड के माध्यम से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ये बराबर 17 इंटू लीसो अपॉन MW। क्यों क्या है, कैलकुलेट ऑफ द फाइंड वैल्यू ऑफ द लीसो ऑफ ए ड्रग इज 4.3। ठीक है, इट इज मॉलिक्यूलर वेट इज 428.5। तो हम इसको निकाल लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का क्या है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको कुछ और मेथड से क्लास सेकंड में जैसे वाइट विंसेंट मेथड है। ठीक है, V बराबर W इंटू E इंटू 111.1। इस पोरस मेथड में है V बराबर 0.3E इंटू 11.1। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पोरस मेथड्स फार्मूला के माध्यम से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।